अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के बिकेस्टी बाय आशा। वैसे कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, मेरी फ़ेलो बेकर्स मेरी फ्रेंड्स हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है बहुत बड़ा। वो सब मुझसे पूछती हैं, आशा तुम क्या करती हो, तुम्हारी क्रीम इतनी स्टेबल रहती है, 2 टायर केक भी सही से डिलीवर होता है, फॉन्डेंट के टॉपर्स भी स्लिप नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वो जादुई चक्कर जो है वो बता दिया जाए। तो जी जनाब, कुछ जादू है, और जादू है 2 चीज़ों के साथ। आपने लेना है एक नॉन स्टिक पैन, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और उसके अंदर आप जो भी क्रीम यूज़ करते हैं, चाहे आप विपी विप की करते हैं, चाहे आप फ्रॉस्टी करते हैं, जो आपको टफ़ टाइम दे रही, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हीट वेव्स भी आ चुकी है। लाहौर हो, कराची हो, सिंध हो, फैसलाबाद हो, मुजफ्फराबाद हो या चकवाल हो, जहाँ जहाँ मेरी प्यारी फ़ेलो बेकर्स हैं, मैं जानती हूँ जिनको, वो भी, और जिनको नहीं भी जानती उन सब के लिए ये जादुई एक झप्पी है ये जनाब लेकर आई हूँ। तो जी जनाब, आपने क्या करना है, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे आपने नॉन स्टिक पैन में थोड़ी सी डालनी है क्रीम, विप क्रीम डालनी है, चाहे आप फ्रॉस्टी डालें, चाहे विप डालें, जो आप यूज़ करते हैं जिस पे आपका हाथ सेट है। ठीक है, आजकल सब क्रीमें टफ़ टाइम दे रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, इंसान पिघल रहे हैं, तो ये तो फिर क्रीम है जनाब। और केक्स दूर दूर तक जाने होते हैं। मैं रहती हूँ शहर लाहौर के मिड में, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि मेरे घर से मोस्टली जो केक ऑर्डर मेरे आते हैं वो 1 आवर 45 मिनट्स की ड्राइव, 35 मिनट की ड्राइव, 1 आवर की ड्राइव, 1.5 आवर की ड्राइव, 2 आवर्स की ड्राइव तक के होते हैं। और ऑर्डर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ले लेती हूँ, क्लाइंट मुझसे सेटिस्फाइड हैं, वो दे देते हैं, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, डिलीवरी चार्जेस का आप भेज दीजिएगा। बस मेरी कोशिश होती है कि केक स्टेबल रहना चाहिए, केक ठीक ठाक पहुँचना चाहिए मंज़िल मकसूद तक भी, और इवेंट पे भी। इवेंट के लिए लोग केक बनवाते हैं, और अगर केक का पहले ही प्रोग्राम बढ़ जाए तो फिर उस इवेंट का भी प्रोग्राम बढ़ जाता है, और फिर आप क्या बेकर हुए। तो अपनी महारत को मैं इस्तेमाल करते हुए ये करती हूँ कि मैं थोड़ी सी लेती हूँ व्हिप क्रीम, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, चाहे मैं फ्रॉस्टी यूज़ कर रही हूँ, चाहे मैं विप यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली विप ही यूज़ करती हूँ। बेक हाउस की जितनी भी ईटेबल थिंग्स हैं, मैं बेक हाउस की यूज़ करती हूँ। तो जी जनाब, ये थोड़ी सी लेनी है, और इसके अंदर एक चावल वाला चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है, और इसको बिल्कुल दाने वाली जो दम वाली फ्लेम होती है ना, उससे भी कम फ्लेम में आपने इसको स्पैचुले की मदद से ऐसे हिलाते जाना है, जिससे मैं कर रही हूँ। कंटिन्यूस हिलाना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये लगना नहीं चाहिए, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाएगा। आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता पहले पतला था, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गाढ़ा होता जाएगा। ये मेरा पर्सनल मेथड है, पर्सनल इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे 4 साल हो गए हैं प्रोफेशनल बेकिंग करते हुए, और थोड़ा ही अरसा हुआ है मुझे यूट्यूब चैनल बनाए हुए। तो जो मेरी फ़ेलो बेकर्स हैं वो जानती हैं कि मेरे जो केक हैं वो कितने स्टेबल रहते हैं, और डिलीवर होके भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्टेबल रहते हैं। उनके टॉपर्स भी स्टेबल रहते हैं, और मैं मोस्टली क्रीम वर्क करती हूँ, और क्रीम के ऊपर ही टॉपर अप्लाई करती हूँ, जितने मर्ज़ी टॉपर हों, 10 हो, 15 हो, 20 हो। जैसे अभी आपने फ्रंट में मेरा एक 2 टायर केक देखा भी है, उसके ऊपर तमाम टॉपर जो थे वो फॉन्डेंट के थे, और केक क्रीम वाला था। अच्छा, मोस्टली मज़े की बात यह है कि मोस्टली लोग मुझे कहते हैं अच्छा ये आपका फॉन्डेंट वर्क केक है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, क्रीम है। अच्छा, लग तो फॉन्डेंट का केक लाया पिक्चर में। मैं कहती हूँ पिक्चर में लग रहा है क्रीम केक ही। तो इसका जो राज है वो यही है, जो कि मैंने आज फिशा कर दिया है सब फ़ेलो बेकर्स पे, कि जी अगर आप ऑर्डर वर्क कर रहे हैं, और आपका ऑर्डर वर्क है, ज़ाहिर सी बात है जब हम केक को निकाल के रखते हैं 10-15 मिनट में, उसकी वीडियो में, पिक्चर में, उसको बॉक्स पैक करने में, फिर राइडर को लोकेशन दे के भेजने में लग ही जाते हैं, और फिर राइडर भी 30 to 50 या 40 मिनट्स तक की ड्राइव के बाद देकर आता है। तो इतना सब कुछ सहती है हमारी क्रीम, तो उसको सहाना कैसे है, ऐसे जैसे आपने देखा कि मैंने थोड़ी सी क्रीम ली, 1 चम्मच मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, उसको कंटिन्यूस में हिलाती गई, इस तरह का एक गाढ़ा सा पेस्ट मिश्रण सा बन जाएगा। इसको आपने एक प्याली में निकाल लेना है, और निकाल के इसको क्लिम फ्रेम रैप से रैप कर देना है, यानी कि सेलोफिन जो होते हैं उससे रैप करना है। इस तरह से रैप करना है जिस तरह से हम अपनी गिनाच को करते हैं ना, कि ऊपर से इसको बिल्कुल लेयर उसकी इसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह से जुड़ जाए कि उसके अंदर कोई एयर बबल या एयर पॉकेट ना आए, जिसकी वजह से वो ऐठे, या इसके ऊपर कोई झिल्ली आए या फपड़ी आए। जैसे कि हम खीर बना के रखते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई सी आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा कि आप इसके ऊपर जो है ना वो अपनी लगाएंगे एक पैकेट, ठीक है, क्लिम फ्लिम रैप से आप ले लें, थोड़ा सा क्लीम फ्लिम करें इसको, और अच्छे से टैप करके इसको रख दें। तो जी जनाब, ये आप बना के रख लें, और ये नहीं है कि हफ्तों के लिए बना के रखें। आपका ऑर्डर वर्क है, आपको पता है कि नेक्स्ट डे मेरे ऑर्डर्स हैं, सुबह उठें जो आपके ऑर्डर हैं उसके लिए आप ये एक प्याली में बना के रख लें जी जनाब। और सबसे बड़ी बात, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, सर्दियों में आपने लिक्विड फॉर्म में यूज़ करनी है, गर्मियों में आपने मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लोगों ने क्रीम के अंदर क्रिस्टल्स होने चाहिए। लो फ़ेलो बेकर्स हैं, सब लोग कहते हैं यार क्रीम लूज़ हो गई, क्रीम ने टफ़ टाइम दे दिया। देखिए, आप क्रीम की थोड़ी सी लॉजिक्स को समझें
क्रीम की सबसे बड़ा फंडा ये है कि आप अगर गर्मियों में हैं तो आपने क्रीम में क्रिस्टल्स होने चाहिए, जो चंक्स होने चाहिए, बर्फ़ वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं, आपकी क्रीम क्रिस्टलाइज होनी चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में हो, फिर आपने उसको बीट करना है। ये इसको अच्छे से बीट करना है कि इसकी जो फ्लेक्स है ना वो फटने लग जाए। अब आप देख रहे हैं, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि मैं अपनी क्रीम को किस तरह से बीट करती हूँ। और क्रीम को हमेशा कभी भी फुल हाई स्पीड पे, अपने जो भी आपके पास स्पीड बीटर है उससे फुल हाई स्पीड पे कभी भी बीट नहीं करना। सॉरी, हमेशा उसको आपने ये करना है, पहले फर्स्ट करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5। मेरे बीटर की 5 स्पीड्स है। मैं इसी तरह ग्रेजुअली स्पीड्स को बढ़ाती रहती हूँ और करती हूँ। अब आप ये देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेक्स बन गए हैं। इसके अंदर हमने एक चाय की चमची, यानी कि 2 पाउंड का अगर केक है तो आपने एक चाय वाली चमची जो है वो वाले मिश्रण की डाल देनी है। ये मेरा 4.5 इंच का केक है, 2 पाउंड केक है, 4.5 इंच का है। उसके अंदर मैंने डाल के बीट कर लिया था, आपके सामने बीट किया, कितने अच्छे फ्लेक्स बने। और फिर मैं हमेशा पाइपिंग बैग की मदद से ही पाइपिंग करती हूँ। मैंने बहुत सी दफ़ा आपको दिखाया भी, बताया भी। तो ये एक बात है कि मैं इक्वल मेरी बैलेंस में आती है आइसिंग। और दूसरा, जब हम इस मेथड से करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी एयर्स होती है, एयर पॉकेट होती है, एयर बबल्स होते हैं, सब निकल जाते हैं और अच्छे से फिर हम इसको आइसिंग कर लेंगे। और ये केक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 मिनट की ड्राइव पर गया था। और उन्होंने मुझे मिलने के बाद पिक्चर भी भेजी, बिल्कुल ठीक ठाक पिक्चर थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मैंने क्लाइंट को कहा इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रखें, देन आपने इसको कट करना है, ताकि ठंडे केक का मज़ा और होता है। तो जी जनाब, ये हमारी हो रही है यहाँ पर आइसिंग। तब तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दिया करें प्रेस, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आज की ये टिप और आज का ये नुस्खा आपको कैसा लगा। मेरी फेलो बेकर्स बहुत अरसे से मुझे कह रही थी कि बताओ, तो मैंने कहा चलें यूट्यूब पे वीडियो ही डाल दें, उनके साथ औरों का भी भला हो जाए कि मैं किस तरह से अपनी क्रीम को स्टेबल करती हूँ। और फिर इस स्टेबल क्रीम के ऊपर जब आप जितने मर्जी अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाएं लग जाते हैं। तो जी जनाब, इस केक के साथ मैंने क्या करना था कि इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का इफेक्ट देना था। मैंने उसी बची हुई क्रीम में जब बहुत सारा ब्लैक कलर डाला तो वो बिल्कुल पानी सा होगी, लिक्विडी सी होगी। लेकिन चूंकि मेरी जो क्रीम मैंने अप्लाई की हुई है वो इतनी स्टेबल है कि जब उसके ऊपर मैं ये लिक्विडी क्रीम भी लगा रही हूँ तो वो इसको भी, अब इसका वाटर भी अब्जॉर्व कर रही है, इसके वाटर को वो अब्जॉर्व कर लेगी और ये क्रीम भी मेरी स्टेबल रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से आपने इस पर जो आपके पास पैलेट नाइफ और तरह की होती है, मेरे पास ये छोटी एक और पैलेट नाइफ से मैंने इफेक्ट दिया, साथ पे फ्लेक्स लगाए, माशाल्लाह बहुत प्यारा केक बना। क्लाइंट का भी बहुत अच्छा फीडबैक था। उम्मीद करती हूँ आपका आज का ये सेशन पसंद आया होगा, बहुत सारी रहनुमाई मिली होगी, बेकर्स को भी ऑर्डर वर्क करने में आसानी होगी। फ़ी मानिल्लाह, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरी ये टिप आपको पसंद आए, इसको ज़रूर आप मेरे कहने पे अप्लाई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप इससे ज़रूर फैज़ याब होंगे।